Hello students, in our today's video we are going to study the development strategies of Pakistan. Means how Pakistan after the independence started making strategies for the development of its nation. So you all everyone know, as India chose mixed economy, Pakistan also chose mixed economy. Means where private and government sector both will be working together, just as how India also selected this mixed economy. So India and Pakistan, both these countries got independence in the year 1947, and the pathway of development of the Pakistan after independence, this we are going to see just now. First is children, as I told you, they followed mixed economy. See, like Indian economy, Pakistan also adopted the concept of mixed economy for their development. Now you all know it is a type of economy in which both private and public sector are participating in productive activities. So the allocation of resources is made by the government for removing the central problems of the economy with the help of the private sector. Because private sector is guided for maximizing their profits. As we all know, when private sector is going to work, it is going to see the maximum of their profit. Next work what Pakistan did was what? Green Revolution in the year 1953. See students, in 1953, like India, Pakistan also started Green Revolution. Just because area was same. पाकिस्तान ने भी Green Revolution क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि देखो, प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन वॉज सेम. उनकी प्रोडक्टिविटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो हमारी कंट्री में थी वो सेम इसलिए थी क्योंकि दोनों भी कंट्रीज के एरिया कैसे थे? सेम थे. सो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब तो ऑलरेडी आई होप एवरीवन मस्ट बी नोइंग व्हाट इट इज. सडन एंड स्पेक्टेकुलर चेंज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी is known as Green Revolution. So when we completed our first 5-year plan, पाकिस्तान ने उस समय स्टार्ट किया. कब स्टार्ट किया? 1956 में. और हमने कब स्टार्ट किया था? 1951 में. So when we completed our first 5-year plan, at that time Pakistan started its first 5-year plan in the year 1956. Now next is development policies. Next work what Pakistan did was development policies. सी डेवलपमेंट मतलब क्या? सेम जैसे इंडिया ने जो पॉलिसीज अपनाई थी, सेम पाकिस्तान ऑल्सो अडॉप्टेड. हम लोगों ने हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या क्या यूज़ किया था? वी इंट्रोड्यूस टैरिफ लगा देना डोमेस्टिक कंट्रीज़ को सेव करने के लिए. देन वी इंट्रोड्यूस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कोटा सिस्टम, ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी इंट्रोड्यूस. सेम थिंग चाइना ऑल्सो अडॉप्टेड दिस इन द डेवलपमेंट पॉलिसीज. व्हाट दे अडॉप्टेड? टैरिफ, देन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड देन कोटा सिस्टम. इन वन थिंग इट वेंट अहेड. एक चीज़ में वो बहुत आगे निकल गए पाकिस्तान हम लोगों से, वो था ये प्राइवेट सेक्टर. मतलब क्या? इट वेंट अहेड कि प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल देने में. हम लोगों ने ये वाली चीज़ कब स्टार्ट की थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ना. इन द ईयर 1991 वी स्टार्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वेयर वी गेव इम्पॉर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर टू कम इन फ्रंट एंड डू द वर्क. बट पाकिस्तान डिड दिस डेवलपमेंट इन द ईयर 1988. मतलब 1988 में पाकिस्तान ने अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्च कर दिया था. इन दैट पाकिस्तान ने क्या किया था? प्राइवेट सेक्टर को एक लिबर्टी दे दी थी कि यू कैन डू द बिजनेस. सो पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इज समवॉट रिलेटेड टू इंडिया. ठीक है, ओनली ईयर्स थोड़े से आगे पीछे चल रहे हैं, अदरवाइज इट इज समवॉट सेम ओनली. बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं है. ओके, वेर एज इन द अर्लियर वीडियोज़ हमने कल की वीडियो में क्या देखा था कि हाउ चाइना ने अलग अलग तरीकों से अपना डेवलपमेंट पाथ बनाया. दिस वी सॉ इन द यस्टरडेज वीडियो. सो दिस वाज द कंसेप्ट स्टूडेंट अबाउट पाकिस्तान्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपैरेटिव स्टडी, जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, कीपिंग इन माइंड द 3 थिंग्स. व्हाट आर द 3 थिंग्स? First thing is demographic indicators. Means on the basis of demographic indicators we are going to do a comparative study of China, India and Pakistan. This is the first thing. Second thing is what we are going to study the comparative development on the basis of human development indicators of all the 3 countries. And the last is we are going to study the GDP's development indicator of all these 3 countries. Okay, so first let us begin with the demographic indicators. Now see children, demographic indicators का मतलब क्या होता है? See, demographic indicators, first thing is this, it means related to the population. मतलब
पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं दैट इज़ नोन एज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अब कौन आगे था कौन पीछे था, ठीक है। जीडीपी रिलेटेड फैक्टर्स में क्या मैंने बताया था, यानी जीडीपी से रिलेटेड जो भी कंट्री आगे है दैट वी विल स्टडी। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का मतलब अगर कोई इंसान इफ़ ही स्टेज इन चाइना, ओके, और पाकिस्तान और इंडिया में रहता है, सो व्हाट आर इट्स डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग वो जिस तरीके से रहता है, हाँ, द वे ऑफ हिज लिविंग स्टाइल दैट इंडिकेट्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एज ऑफ द वर्ल्ड एस्पेक्ट। यानी पूरी दुनिया के हिसाब से कौन ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे है कौन पीछे है, दिस वी विल डिस्कस इन दिस वन second, okay. So first we will start with the demographic indicators. Demographic indicators means, as I told you, it is related to what children? Population. मतलब population से related aspects जो हैं that is demographic indicators. Yes, I hope you can see this. Now see children, first thing over here, demographic indicators में on the first if we see population. So population who is ahead? Still China is ahead. China is number 1 in the whole world. India is on the second position and leave Pakistan. We are not going to see about that in the population, in the terms of population. Next point आता है population growth rate. See, this is very important point children, because population कितनी speed से increase हो रहा है, that means population growth rate. इसका मतलब अगर किसी रूम में 100 लोग हैं तो नेक्स्ट ईयर इंडिया में वो कितने हो जाएंगे, मतलब हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 1.1% है और चाइना की ग्रोथ रेट कितनी है, सिर्फ 0.6। इट मीन्स अगर एक रूम में 100 लोग हैं तो नेक्स्ट ईयर चाइना में अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी हाउ मच, ओनली 100.6। यानी हर 1000 लोग में सिर्फ नए 6 लोग आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 0.6। 0.6 इज व्हाट, देयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विच इज़ वेरी लो. But as compared to China, our population growth rate is very high. It is 1.1%. Okay, so which is very much high. जब इंडिया में 1.1%, it means हर साल 1% we are increasing. It means अगर हमारी population 120 करोड़ है तो नेक्स्ट ईयर 1.2 करोड़ उसमें प्लस कर देंगे, तब उतना इंक्रीज हो जा रहा है. So that is the population growth rate. This is the meaning of what? Population growth rate. So this is very high, because of which we say that by 2025 हम लोग बोल सकते हैं कि we can overtake China in the terms of population. Today China is ahead, but by the year 2025 we can say that we can cross China in the terms of population. And the growth rate of population of Pakistan is very less. Sorry, here it is 2%, which is not too much, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है. मतलब 1000 में से 20 नए लोग आ रहे हैं, आ जाएंगे. इसका मतलब बिकॉज पॉपुलेशन इटसेल्फ इज़ वेरी लेस, बट टुडे पॉपुलेशन इज़ लेस, बट इन फ्यूचर इफ द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट दिस रेट, इवन दे हैव टू लुक आफ्टर दिस प्रॉब्लम. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. See students, next point in the term of your demographic indicators is what? Density. ठीक है, density means population density. Population density means what students? एक पर्टिकुलर एरिया में से अगर 4 साइड्स में से एक किलोमीटर है, सो इस पूरे स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. एक पूरा स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? पॉपुलेशन डेंसिटी. Okay, it means what? It refers to average number of people residing in 1 square kilometer. एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह सकते हैं. Just because चाइना का एरिया is very big. चाइना though it is very much ahead in us from us in population, but चाइना का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. That's why population density is less. उनकी population density कितनी है? 138. जबकि इंडिया की कितनी है? बहुत ज़्यादा, it is 358. और चाइना का ऑलरेडी एरिया बहुत ज़्यादा है तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम ही है. और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इज़ ऑन सेकेंड नंबर, इट इज़ 193. ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाउ मच? 193, बिकॉज हियर एरिया इज़ लेस. यहाँ पे क्या है? एरिया भी कम है और लोग भी कम है. इंडिया में क्या है? एरिया भी कम है, लोग ज़्यादा है. चाइना में क्या है? एरिया ज़्यादा है, ओके, एंड लोग भी ज़्यादा है. सो दिस कैन बी मैनेज्ड इन चाइना. सो इंडिया इज़ द मोस्ट क्राउडेड on an average because it is
358. Means area is small and population is too much. So students, this was about the demographic indicators on the basis of population. Next is we are going to study GDP related concepts. Okay. First, let us study this GDP related concepts. We are going to do a comparative study based on the GDP related. यहाँ पर average GDP देखो. First is what? Average GDP. Average GDP मतलब China is highest. चाइना का कितना 9.5%, इंडिया का है 5.8% एंड पाकिस्तान इट इज़ 4.1%. मीन्स चाइना इज़ हाईएस्ट. जीडीपी एवरेज मीन्स व्हाट? जीडीपी एवरेज से कितना उनका ग्रोथ है. सो इट कम्स फ्रॉम ऑल द 3 सेक्टर्स. जीडीपी कौन कौन से कहाँ से आता है? तीनों सेक्टर से. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. चाइना इज हैविंग ओनली 9% फॉर एग्रीकल्चर. अब जब हम जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो चाइना का कितना है? सिर्फ 9% है. इंडिया का जो है 19% है एंड पाकिस्तान इट इज़ 21%. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग चिल्ड्रन कि हम कम जीडीपी निकाल रहे हैं. सी वी आर टेकिंग लेस जीडीपी. ओके, बिकॉज पाकिस्तान इज हैविंग 21%. बट नो चिल्ड्रन, हियर इज उनकी जीडीपी का 21% मतलब जो है जीडीपी जो है एरिया भी तो कम है. यहाँ पे उनका एरिया भी कम है और उनकी पॉपुलेशन भी कम है. सो दिस 21% इज़ नॉट टू मच. ओके, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है, उनका एरिया भी कम है, तो उनकी जीडीपी भी कम है. ठीक है. और लास्ट क्या है? पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर. पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग हैं. सो इन चाइना इट इज़ हाउ मच? 37%. In India it is 56% and in Pakistan it is how much? 45%. Okay. Now much percentage यहाँ पे मतलब people, how much percentage of people are engaged in agriculture? तो चाइना में 37% है जो लोग एग्रीकल्चर में engaged हैं. ओके. और इंडिया में क्या है? 56%, क्योंकि इंडिया में एरिया भी ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा है, इसीलिए 56% है. एग्रीकल्चर इज़ द प्राइम मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर country. So this was about the GDP related factors. Next or the last one what we are going to see children is HDI. मतलब किसी एक पर्सन के हिसाब से which country is at number 1. कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स किसी इंसान के हिसाब से कैसे उसका रहना है. मतलब फर्स्ट इज HDI. HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? 0.752. मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही किसी कंट्री के लिए अच्छा होगा. तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन है? चाइना. इट इज़ 0.752. ठीक है. सेकेंड इज व्हाट? अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब हाउ द पर्सन इज वेल एजुकेटेड, हाउ द पर्सन इज लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज IMR. IMR ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. ओके, जो मतलब ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा. तो चाइना में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज हाउ मच? 11.8. इन इंडिया इट इज़ 37.8. वेर एज इन पाकिस्तान इट इज़ 50.4. तो चाइना में कितना है? 11.8. मतलब 1000 में से 11.8 बच्चों की डेथ हो रही. अगर हम 10,000 में से देखें तो 10,000 में से 118 की डेथ हो रही है वहाँ पर अमंग द इन्फेंट मोर्टालिटी. ठीक है. और होता है नेक्स्ट आता है हमारा सैनिटेशन. सैनिटेशन में 76% इज ऑफ चाइना. चाइना का सैनिटेशन कितना है? 76%. मीन्स इट इज़ गुड. इंडियाज इट इज़ 63.5% एंड पाकिस्तान इट इज़ 39.6%. अंडर न्यूट्रिश मतलब मालन्यूट्रिशन का कितना परसेंटेज है? तो चाइना में अंडर नरिश लोग कितने? सिर्फ 11%. इन इंडिया it is very much 20%, whereas in Pakistan also it is 20%. ठीक है. So students, this I hope you have understood about all these development indicators about China, Pakistan and India from all the three this thing. We have done a comparative study from demographic indicators, means in the terms of population growth, then human development indicators, then average GDP and GDP from agriculture. Okay, so students, I hope you have understood this. So by going through the above video, we can conclude that children, China has performed in much better way than the
other two countries. In all the aspects, China has performed in a much better way than the remaining two countries, that is Pakistan and China. So it can be easily, why? Because it can be easily seen by the growth rate and other indicators. बाकी जितने भी growth rate है या जो भी indicators है, through which we can conclude that China ने बहुत अच्छा perform किया है as compared to the other two countries. So after China, the next economy which performed well in the path of development is India. As the majority of people, they are still depending on agriculture, and its rate of growth is increasing year after year. As we all know, rate of growth is increasing year after year. So moreover, India has the maximum percentage of workforce in population. India में क्या है, ज़्यादा percentage of लोग हैं population में, workforce में across the globe, which is helping our economy to grow much at a faster pace. Means हमारी economy भी क्या है, बहुत अच्छे faster pace पे grow हो रही है. So students, at last पाकिस्तान won't be able to perform well after the independence. मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया. क्यों? क्योंकि द इकोनॉमी इज प्राइमरीली डिपेंडिंग अपॉन रेमिटेंसेस एंड फॉरेन लोन्स. उस कंट्री पे क्या है, बहुत ज़्यादा फॉरेन लोन्स का बर्डर है. मोरओवर उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबल है. इट इज़ ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिंग देम इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. वाई इट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल बिकॉज ऑफ द फॉरेन लोन्स. देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हम बोल सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिंग देम इन द पाथ ऑफ इट्स development. I hope you have understood this chapter well. Thank you for watching.